धन के तीन रूप हैं। एक शरीर की शक्ति, ये एक धन है। कुछ लोग कहते हैं तुलसी धन धाम शरीर ले, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। पहला धन है हमारा स्वास्थ्य और शरीर, और दूसरा धन है विद्या। विद्या और पैसा धन और स्वास्थ्य धन, ये तीन तरह के धन है। तो तीन शक्तियां हैं, उन्हीं का तीन नाम है। विद्या की देवी है सरस्वती, धन की देवी है लक्ष्मी, और शक्ति की देवी है माँ दुर्गा या माँ पार्वती। इस शक्ति के तीन रूप हुए, पैसा भी शक्ति है और विद्या भी शक्ति है, और शरीर की शक्ति वो भी एक शक्ति है। तो इन शक्तियों को कैसे उपयोग करें, शक्तियों का अगर दुरुपयोग होता है तो उसके दुष्परिणाम सामने आते हैं। शक्तियों का अगर सही उपयोग होता है तब सही परिणाम हमारे सामने आते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ तीन देवता हैं। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, सृष्टि के पालन करता विष्णु भगवान, और सृष्टि के रक्षा करने वाले भगवान शिव। ये तीनों भगवान के रूप हैं, लेकिन तीनों में तीन विशेषता हैं। रचना करने वाले ब्रह्मा जी के चार सिर हैं, मतलब रचना करने वाले को, निर्माण करने वाले को चारों तरफ सोचना पड़ता है। यही मतलब हुआ चार सिर का, नहीं तो चार सिर वाला कोई देवता नहीं, हमने देखा ही नहीं आज तक कि चार सिर वाला भी कोई आदमी होता है। ये प्रतीक है कि चारों तरफ सोचना है, मतलब चार सिर होना चाहिए। अब बिना चारों तरफ सोचे हमारा निर्माण सही ढंग से होगा ही नहीं, कहीं ना कहीं से गलती हो जाएगी। तो कहीं से भी जब गलती नहीं हुई, चारों तरफ हम देख कर चलेंगे, सावधान रहें, तो हमारा निर्माण पूरा होगा। कोई योजना बनाते हैं, कोई घर में यज्ञ करना है, तो हमको चारों तरफ सोचना पड़ता है, पैसे हमारे पास कितने हैं, लोग कितने वाले हैं, सारी व्यवस्था है कि नहीं, कितने लोग आने वाले हैं। तो ये चार सिर वाले ब्रह्मा जी का वर्णन है। ये हमारी अपनी कल्पना है, क्योंकि ऐसा कोई चार सिर वाला आदमी होता नहीं। भगवान विष्णु पालन करता है, अब उनके पास चार हाथ हैं, मतलब जिसको घर चलाना है, लोगों का पालन पोषण करना है, इसी दो हाथ से चार हाथ के बराबर काम करना पड़ता है। और इनकी सहायता कर रही है लक्ष्मी। बिना लक्ष्मी के, बिना धन के हम किसी का पालन नहीं कर सकते। और ब्रह्मा जी को चार सिर है और रचना करते हैं, उनकी सहायता कर रही है माँ सरस्वती। तो हमें विद्वान होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, तभी हम कुछ निर्माण कर पाएंगे। और शिव जी जो हमारी रक्षा करते हैं, उनका साथ दे रही हैं माँ पार्वती, शक्ति स्वरूपा। तो रक्षा करने के लिए शक्ति की जरूरत है। सीमा पर जो जवान घूम रहे हैं, उनके हाथ में भारी भारी हथियार हैं, क्योंकि अगर उनके हाथ में हथियार ना हो तो दुश्मन सरेआम घुस जाएगा देश के अंदर। तो इस तरह से हम समझें, इसको हम थोड़ा पलट देते हैं। अगर हमारे पास विद्या हो तो हमें क्या करना चाहिए, अपने विद्या को कहाँ उपयोग करना चाहिए, रचनात्मक कार्य में कि विध्वंसात्मक कार्य में। जाहिर है हमें अपने बुद्धि को रचनात्मक ढंग से प्रयोग करना चाहिए, कुछ ऐसा कर जाए कि लोग हमारा नाम लें। और इस तरह से अगर धन है तो विष्णु भगवान की तरह अपना और दूसरों का पालन करना चाहिए। अगर हमारे पास शक्ति हो तो लोगों की रक्षा करनी चाहिए। शक्ति से लोग दुरुपयोग करते हैं, तो अपनी शक्ति से लोगों को दबाते हैं, गुलाम बना लेते हैं, सब कुछ छीन लेते हैं। इस शक्ति का दुरुपयोग हुआ। सदुपयोग यही है कि मेरे पास शक्ति हो, माँ पार्वती की कृपा है, तो हम सुरक्षा दें अपने को भी और सबको। अगर हमारे पास धन है तो खुद का भी पालन करें और दूसरों का भी पालन करें। अगर हमारे पास विद्या है तो रचनात्मक कार्य करें, दूसरों के काम बनाएं। बुद्धि को कभी भी हमें गलत दिशा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस तरह तीनों धनों का सदुपयोग है, और जहाँ सदुपयोग है वे देवता बन गए, भगवान बन गए। जैसे धन का सदुपयोग करके भगवान बन गए विष्णु भगवान, शक्ति का सदुपयोग किया तो भगवान शिव पूज्य हैं, और विद्या का सदुपयोग किए तो ब्रह्मा जी पूज्य हैं।
हम भी पूज्य बन सकते हैं। मेरे पास जो कुछ विद्या है हम रचनात्मक कार्य में लगाएं, जो कुछ धन है लोगों के पालन में लगाएं, और अगर शक्ति है तो लोगों की रक्षा करें। हम शक्ति पाकर अगर आतंक फैलाना शुरू करेंगे तो हम शिव के विपरीत चलेंगे, तो हम हमारी पूजा की जगह में हमारी घोर निंदा होगी और लोग हमसे घृणा करेंगे। तो ये हमारा भारतीय दर्शन है, सनातन धर्म है कि हमें शक्तियों का सही दिशा में प्रयोग करने के लिए 3 देवता दिखाए और 3 देवियां उनके साथ हैं, और तभी संसार चल रहा है। हमें इन 3 देवताओं 3 देवियों का ही अनुसरण करना चाहिए। धन हो तो लोगों का अपना पालन करें, शक्ति हो तो लोगों की रक्षा करें, अपना तो छोड़ दीजिए। धर्मो रक्षति रक्षिता, दूसरों के बारे में ही हमको सोचना। धन है तो दूसरों का पालन, विद्या है तो कुछ रचनात्मक कार्य देश के लिए समाज के लिए, और शक्ति है तो लोगों को सुरक्षा देना। ये हमारा आदर्श है सनातन धर्म का। इसीलिए भारत विश्व गुरु था, और आज भी हम उस मार्ग पर चलकर भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिला सकते हैं। धन्यवाद।